जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पॉलिटी भारतीय संविधान से 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 40 क्वेश्चन में आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है जो कानून के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित रखता है। तो याद रखिएगा ये है अनुच्छेद 14। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 14 है। चलिए आगे देखिए, एक व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है। चलिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, एक व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है। तो याद रखिएगा कोई रोक नहीं है, जब तक वह जिंदा रहता है तब तक राष्ट्रपति पद के लिए वो क्या चुन सकता है, यानी चुना जा सकता है। इसमें कोई भी रोक नहीं है। लेकिन मिनिमम पूछे तो मिनिमम उम्र जो होता है ये 35 वर्ष है। याद रखना है, राष्ट्रपति के लिए मिनिमम जो आयु है ये 35 वर्ष है। आगे देखिए, प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस अनुच्छेद से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों, अगर आपको इसका PDF चाहिए आंसर के साथ में, तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर और सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आपको इस वाले कोर्स को परचेज कर लेना है। इसमें आपको सारा PDF मिल जाएगा। आज से पहले जितने भी क्लास कराए गए सभी के PDF यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं आंसर के साथ में। तो साथियों, प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस आर्टिकल से संबंधित है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 323। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 323। जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों, कोर्स परचेज करने के बाद अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग नंबर लिख लीजिए। यहाँ पे लिखा रहे 9631887058। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। तो जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा डाइट, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है और हिंदी में इस तरह से होता है डायट। ये जापान की संसद का नाम है। सॉरी, ऑप्शन ए में दिया गया है, बी में नहीं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है, डायट। याद रखना है। और सोरा की बात करें तो ये किस देश की संसद का नाम है, तो इसे भी नोट कर लीजिए, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश की संसद का नाम क्या है, तो सोरा है। आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, आपको लाइव चैट का ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप लोग क्लास को क्लास टाइमिंग पर ही देखेंगे, यानी कि डेली शाम 7:30 बजे इसका टाइमिंग है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, चलिए आंसर कीजिए। बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। याद रखिएगा सैयद फजल अली कौन थे, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, उपराष्ट्रपति खाली स्थान का पदेन अध्यक्ष होता है। और आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग साइड में कॉपी में लिखते चलिए, क्योंकि सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है अपना अपना स्कोर। तो उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है। बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, राज्यसभा का। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो श्री जगदीप धनखड़। संघ की कार्यकारी शक्ति
निम्नलिखित में से किस में निहित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। संघ की कार्यकारी शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित है? तो हमने पॉलिटी क्लास में आपको बताया था संघ की जो कार्यकारी शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, सही कर लीजिए। आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट में निहित होती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? चलिए इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लीजिए। बार बार पूछा जाता है कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72 है, ध्यान रखेंगे। और एक पूछा जाता है अनुच्छेद 61, इसमें क्या है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। और साथियों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस आर्टिकल में विचार किया गया है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 29 है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो मत देने का अधिकार ये क्या है? चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ये राजनीतिक अधिकार है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए, मत देने का अधिकार क्या है? तो एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर कीजिए। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? सही आंसर है अनुच्छेद 19 से। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 19 से। आगे देखिए, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अशोक मेहता समिति है, ना कि बलवंत राय मेहता समिति है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा द्विस्तरीय। और बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तब हो जाएगा आपका त्रिस्तरीय। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर बी है। चलिए आगे देखिए, भारत पूर्ण रूप से सार्वभौम लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर हो जाएगा राज्यपाल। याद रखिएगा डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है और जब चाहे किसी को भी राज्यपाल बना सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? और राज्यपाल बनने के लिए उम्र सीमा भी ध्यान रखना है, पूछा जाता है, जो कि मिनिमम 35 वर्ष है। तो साथियों, भारत का जो प्रेसिडेंट है किसका एक अभिन्न भाग है? चलिए बिल्कुल सही आंसर बता रहे, संसद का। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर है, संसद का। संसद के बारे में संविधान के आर्टिकल 79 में बताया गया है, लोकसभा के बारे में 81 में बताया गया है, राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है। सारे फैक्टों को ध्यान रखें। इसके लिए एक ट्रिक है, सरल सा से संसद आर्टिकल 79, रा से राज्यसभा आर्टिकल 80,
ल से लोकसभा, आर्टिकल 81, 79, 80, 81 सरल। आगे देखिए, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए यहाँ से आपको दो क्वेश्चन ध्यान रखना है। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है बी ऑप्शन। 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन होता है और इस पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। यहाँ पे लिख देते हैं केसी नियोगी, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। जब हमने आपको महान्यायवादी और कैग के बारे में बताया था तब उसमें हमने बताया था अटॉर्नी जनरल, जिसको हिंदी में महान्यायवादी कहा जाता है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी। और वर्तमान में कैग यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। सभी को ध्यान रखें। आगे देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष या फिर शासनाध्यक्ष। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति या फिर पदेन अध्यक्ष होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? देखिए, इस आपातकाल की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल है। एक है 352 जिसमें क्या है? राष्ट्रीय आपात है। एक है 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन है और एक है 360 जिसमें वित्तीय आपात है। तो ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है 352, ये इसकी घोषणा कितनी बार की है? तो याद रखिएगा, अब तक 3 बार। और ये जो वित्तीय आपात है आर्टिकल 360, इसकी घोषणा भारत में अभी तक 1 बार भी नहीं किया गया है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था राष्ट्रपति कितनी बार भी भारत में चुना जा सकता है, इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या पूछा गया है? अधिकतम आयु। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आंसर? कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, लेकिन मिनिमम है 35 वर्ष। ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम के लिए लिमिट नहीं है लेकिन मिनिमम के लिए लिमिट है 35 वर्ष। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो संयुक्त सत्र यानी कि संयुक्त बैठक, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है, लेकिन इसको बुलाता है राष्ट्रपति। और संयुक्त सत्र के बारे में संविधान के अनुच्छेद 108 में बताया गया है। तो यहाँ पर सही जवाब है राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग CAG आमतौर पर खाली स्थान की प्राप्तियों और व्यय का लेखा जोखा नहीं करते हैं। यहाँ से आपको एक आर्टिकल भी ध्यान रखना है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में संविधान के आर्टिकल 148 में बताया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है स्थानीय निकाय की प्राप्तियों और व्यय का लेखा जोखा नहीं करते। बाकी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी कंपनियां इन सभी के करते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर हो जाएगा आयरलैंड देश के संविधान से। यहाँ पे ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बोला गया है और राष्ट्रपति का पद पूछे किस देश के संविधान से लिया गया है तो आप लोग कमेंट करके बताइए
किस देश के संविधान से लिया गया है? जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख कौन थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बलवंत राय मेहता समिति। याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था और 1958 में इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और 2 अक्टूबर 1959 में क्या हुआ था? तो राजस्थान के नागौर से पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था। तो याद रखना है, पंचायती राज को लागू करने वाला देश का पहला राज्य पूछे तो राजस्थान है और दूसरा राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश है। आगे देखिए, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर निर्वाचन होंगे? चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन किया जाता है? फिर से दोबारा, तो याद रखिएगा 6 माह के भीतर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 6 माह। आगे देखिए, मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर कीजिए। मेयर का मतलब होता है महापौर, हिंदी में कहा जाता है महापौर। तो मेयर का जो कार्यकाल होता है याद रखिएगा 5 वर्षों के लिए होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों, आपको यहाँ से ध्यान रखना है, पंचायती राज की बात करें तो इसको संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इसी के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो कि पंचायती राज से संबंधित है। आगे देखिए, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है याद रखिएगा ये कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो सही जवाब है 6 महीने के लिए। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत में? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 213 के तहत। दोनों को ध्यान रखना है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? सही जवाब है बी ऑप्शन 7। देखिए, प्रारंभ में टोटल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन बाद में एक 44वां संशोधन होता है 1978 में। इसके तहत मौलिक अधिकारों की सूची से जो संपत्ति का अधिकार है इसे हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300A में रखा गया। तो इस प्रकार से वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? सही जवाब है बी ऑप्शन बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये निजी स्वतंत्रता का एक क्या है? आधार है। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। यहाँ पर सही जवाब है 5। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है? चलिए 32 के लिए आंसर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक कीजिए। तो जीवन का अधिकार क्या है? तो एक मौलिक अधिकार है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार एक ही चीज़ है और ये भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख मिलता है। और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 2 में नागरिकता है, 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद हो गया, याद रखिएगा। भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 सभी को ध्यान रखें।
भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, बाद में इसे जोड़ा गया है 42वां संशोधन 1976 के तहत, और जिस समय जोड़ा गया था उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत में। इस प्रकार वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? रूस देश के संविधान से। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो देखिए, आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार का निलंबन हो सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और एक आर्टिकल 21, 2 आर्टिकल को छोड़कर तो मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, राष्ट्रपति द्वारा। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है विधिक अधिकार। 1983 में केंद्र सरकार द्वारा संघ राज्य संबंधों पर निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? सही आंसर है, सरकारिया आयोग की नियुक्ति किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो कौन सा टैक्स है जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है? तो उपर्युक्त सभी संपदा शुल्क, बिक्री कर, भू राजस्व कर, ये सभी टैक्स है। कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? तो साथियों, ये है आर्टिकल 275। चलिए, आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित रखता है? सही जवाब है अनुच्छेद 66। ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें।